चलिए बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और कल हम निकटतम मान के अंतर्गत प्रश्न हल कर रहे थे और आज ये टॉपिक खत्म करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं। ये 33 भागित 0.11 का निकटतम मान होगा। चलिए कमेंट कीजिए। हिमांशी, ये बताओ सबसे पहले क्या करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए? संख्या समान करेंगे। अंक 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 समान करेंगे। क्या किसमें करना पड़ेगा? बोलो। दशमलव लगा के उसके इकाई तरफ ना ढाई तरफ शून्य लगाना है। दहाई तरफ दहाई तो ये 3 है। मतलब बाएं तरफ दशमलव क्या के बाद बोलते? शून्य लगाना है। हाँ, दशमलव बाद को क्या बोलते हैं नहीं जानती? इकाई। दशमलव नहीं, इकाई तो इसको बोलते हैं 3 को। देखो, मैंने नहीं पता है तो दशमलव के इधर इकाई होता है, इधर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ऐसे। और दशमलव के इधर दाएं हाथ तरफ 10वें होता है, 10वें। दोस्तों बता रहे हैं जी, हजारवें ये होता है। तो हमको इसमें देखें 0.11 में एक 10वें में है और दूसरा एक जो है 100वें स्थान में है। तो दशमलव के बाद 10वें 100वें में इसमें अंक है, जबकि इसमें नहीं है तो उसके जगह में 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। अब दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हुआ, संख्या नहीं बोलेंगे इसको, अंकों की संख्या, ये अंक कहलाता है। तो दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब बिना दशमलव के लिखते हैं इसको। तो ये 3300 बन गया। दशमलव हटा दोगे तो भाई, इसमें से अगर मैं दशमलव को मिटा दूंगा इसे तो 3300 बन जाएगा ना। इसमें से दशमलव मिटा दूंगा तो 11 बन गया। 0 0 0 11 एक एक लिखा है तो 11 बन गया हो। अब 11 से भाग करेंगे। क्यों? माइक बंद कर दो ना, अब नहीं पूछ रहा हूँ। तो 33 भागी 0.11 को ताकि 11 से भाग करेंगे। तो 11 एक कम 11, 11 तिया 33 और 11 शून्यम शून्य, 11 शून्यम शून्य, यानी कितना है? 300। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। इस तरह से करना रहता। पहला काम करना क्या था? माइक बंद करने के लिए 33 भी कर सकते थे ना। 11 तिया 33 तो किया हो तो, और फिर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक और आएगा। तो माइक बंद करो ना, माइक बंद नहीं करोगे तो डिस्टर्ब होता है आवाज। अब बंद कर दो, फिर अच्छे से बताऊंगा। और चलो, अब ध्यान दो, ये भाग वाला प्रश्न है। इसमें 33 क्या है? भाज्य है। और ये 0.11 भाजक है। तो भाग वाला प्रश्न में ये भाज्य को अंदर लिखा जाता है। और जब हम लोग ये 33 और 0.11 दशमलव वाली संख्या का भाग करते समय याद रखना बच्चों, दशमलव के बाद अंक बराबर होना चाहिए। तो इस दशमलव बाद एक एक 2 ठो अंक है। 33 में दशमलव चिन्ह ही नहीं है, ना ही दशमलव बाद अंक नहीं है। तो पहले दशमलव लगाते हैं और दशमलव बाद कुछ भी अंक नहीं है। इस तरह इसमें दशमलव बाद 2 अंक आ गया, 0 लगा के, इसमें एक एक है, बराबर हो गया। अब दशमलव हटा देंगे, इसमें से मिटा देंगे। देखो जैसे मैं मिटा दिया तो देखो ये 3300 बन गया। इसी 3300 को ये भाग
का जो चिन्ह है उसके अंदर रखेंगे ऐसे, क्योंकि शुरू वाला संख्या भाज्य होता है। अब भाग चिन्ह के बाद वाला संख्या भाजक, तो भाजक से भाग करना रहता है। अब इसमें से दशमलव देखो मिटा रहा हूं मैं दशमलव को, तो ये क्या बन गया 0 1 1 यानी 11 बन गया, तो 11। अब 11 से भाग करना है, तो 11 से भाग करोगे तो पहले भाई ये 33 को तो भाग करो, तो 11 तिया 33 पढ़ोगे, शून्य शेष बचा। अब एक एक शून्य उतारते जाओगे और शून्य बार पहाड़ा पढ़ोगे शून्य के लिए, फिर इस शून्य को उतारोगे तो फिर शून्य बार। अरे चिन्ह को यहां से करता हूं, ये 11 तिया 33 और एक शून्य उतारे 11 शून्यम शून्य, फिर दूसरा शून्य उतारे 11 शून्यम शून्य, इस तरह कितना है 300। यही इसका आंसर है। मुख्य काम था बच्चों दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करना, समान करने के बाद मिटा देना, मिटाने के बाद फिर उसको भाग करना, तो जो उत्तर आएगा वही आंसर है मेन। अब बताओ किसी को ये प्रश्न समझ में ना आया हो तो बोलिए, तो आगे अगला प्रश्न देता हूँ। 20 दशमलव नहीं सॉरी, अगला प्रश्न 20 भागित 0.4 का निकटतम मान होगा, कमेंट करें। यहाँ लिखा है 20 भागित 0.4। मैंने सबसे पहले काम बोला था भाग के प्रश्न में दशमलव बाद अंक बराबर करना, तो इसमें एक अंक है दशमलव के बाद 10वें स्थान पे, जबकि 20 में दशमलव का चिन्ह ही नहीं है, तो पहला काम है दशमलव का चिन्ह बनाना, और दशमलव चिन्ह के बाद इसमें एक अंक है तो इसमें भी एक अंक करना। अब देखो 20.0 कर दिए, अब ये 0.4, तो दशमलव के दाएं तरफ 10वें अंक बराबर होना चाहिए। अब अंक बराबर हो गया, अंक बराबर करने के बाद क्या करना है, ये दशमलव चिन्ह को मिटा दो ऐसे, यानी कि दशमलव चिन्ह के बिना सोचना है क्या लिखा है। अब देखो ये 200 लिखा है, जैसे नहीं लगा है तुम लोगों को, तो ये 200 अंदर रहेगा भाई, ये तो भाज्य है। अब भाग चिन्ह के बाद वाला भाजक होता है, उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। अब इसमें दशमलव चिन्ह मिटा दिए तो 0 4, 0 4 का मतलब 4 ही होता है, ये दो। अब भाग करेंगे 4 से 200 को, तो 4 पंचे 20 कट गया। अब उतारेंगे शून्य, तो शून्य के लिए शून्य बार पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 4 शून्यम शून्य, क्या उत्तर आया 50, जो कि ऑप्शन सी में है। तनिषा समझ में आया? और जो ऑप्शन बी कमेंट किए थे उनको कैसे किए? तो मेन चीज को ही नहीं समझ पा रहे हो, समस्या ये है दशमलव के बाद अंक समान करना। पहला अंक समान हो जाएगा तो बिना दशमलव के यानी दशमलव हटा देंगे तो क्या संख्या बना, उसी संख्या को आपस में भाग करना है। याद रखो ये शुरू वाला संख्या भाज्य होता है और भाग चिन्ह के बाद वाला संख्या भाजक होता है। अब ऐसे करते हैं तो अंदर में भाज्य को लिखा जाता है और यहाँ भाजक, भाजक का पहाड़ा पढ़ते हैं हमेशा, अब भाज्य को भाग करते हैं। चलो ये प्रश्न आ गया, कोष्टक में 90 भागित 10 गुणित 5 का मान होगा। किसी प्रश्न में भाग का चिन्ह हो, गुणा का, ऋण का, धन का, तो पहले क्या करोगे? बोलो बोलो, मैं तुम्हारा माइक ऑन करवाया। जोड़ना। मतलब हाँ, इसी चीज को तो जानने के लिए मैं क्या होगी, मैंने तुमको ये नियम कल से पढ़ा रहे हैं, तब तुम कल रोज जोड़ रही हो लेकिन पता ही नहीं है। मतलब मैं कल ही बताया था, 3 दिन हो गया बता रहा हूं मैं। सबसे पहले किया जाता है का को हल किया जाता है, का माने गुणा होता है,
का के बाद भाग हल करना है, भाग वाला प्रश्न। भाग चिन्ह के बाद गुणा हल किया जाता है, गुणा के बाद जोड़ना और जोड़ना के बाद घटाना। ये अच्छे से याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो, इसी को बोडमास का नियम कहते हैं। मैं बताया था, आज बोडमास वाला वीडियो और भेज दूंगा और एक दिन भेजा भी था। तुम लोगों को बता दूं, जब तक ये बोडमास का नियम तुमको याद नहीं रहेगा तो भूल जाओ कि तुमसे प्रश्न बनने वाला है, सपना में भी सही नहीं बनेगा, सही उत्तर नहीं ला सकते। कौन कौन से पार्ट में? ये निकटतम वाला पार्ट में और सरली वाला करण वाला पार्ट, जो कि अगले अगले मतलब कल से पढ़ने वाले हैं। सरलीकरण वाला पार्ट में जब तक ये बोर्ड मास का नियम नहीं जानोगे तब तक ये निकटतम वाला पार्ट और सरलीकरण वाला पार्ट और भिन्न वाला पार्ट भी नहीं बना सकते। माने ये ऐसा चीज है कि इसके बगैर गणित एक सपना है। तो सब लोग याद कर लो अच्छे से। ये बी लिखा है, बी तो बी फार होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट तुम लोगों को चार प्रकार का बताया हूं। सबसे पहला रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक जिसे मंझला कोष्टक भी कहते हैं, एक होता है बड़ा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक पहले हल होता है, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। अब एक कोष्टक के अंदर अगर का के रूप में लिखा है तो का पहले हल होगा, का को गुणा के रूप में बदल के हल करते हैं। अब का हल हो जाने के बाद ही भाग हल करना रहता है। अब भाग वाला हल हो जाएगा उसके बाद गुणा हल करते हैं। अब गुणा वाला हल हो जाएगा उसके बाद घटाने का काम सबसे लास्ट में होता है। तो ये बोर्ड मास का नियम है, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए और रोज मैं पूछूंगा। और नहीं अगर मैं कल किसी से पूछा नहीं जाने तो समझ जाओ तुम पढ़ने नहीं आए हो। तो इसी चीज को याद कर लो। और आज मैं जैसे क्लास खत्म करूंगा बोर्ड मास के नियम से संबंधित दो वीडियो है, वो वीडियो जरूर देख लेना। और कल सबको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। अब देखो, चलो बताता हूं इस प्रश्न को बनाना कैसे था। ये बड़ा छोटा कोष्टक दिया है, इसमें छोटा कोष्टक बना दिए। 90 भागित 10 गुणित, भाग का चिन्ह है और गुणा का चिन्ह है। तो अभी नियम बताया हूं उसमें देखना बताया हूं कि भाग पहले होता है, भाग के बाद गुणा, फिर धन, फिर ऋण, इससे पहले का। तो ये 5 प्रकार का चिन्ह को मुख्य रूप से याद रखना है। का पहले, उसके बाद भाग, अब भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद धन, धन के बाद ऋण। तो भाग पहले होता है तो जिसके बीच में भाग का चिन्ह है उसको भाग करेंगे। तो 90 भागित 10, तो ये हो जाएगा 10 नियन 90। तो 9 उत्तर आए तो इसको हल किए तो 9। अब इधर क्या लिखा है, गुणा 5, तो 9 गुणित 5 यानी हो गया 9 पंचे 45। यही आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। सब बच्चों का कमेंट आया तो है, लेकिन बात यह है कि समझे नहीं है बहुत बच्चे। एक कुछ बच्चों का सुन के सब बच्चे सी बी बोल रहे हैं तो बी बोल देते हैं, ऐसा वाला काम कर रहे हो ना। इसीलिए मुझे पता है, इसलिए समझाता हूं, क्योंकि मैं तो तुम लोग को सिखाने आया हूं ना। तो मुझे इसीलिए समझाना पड़ता है। जो बच्चे समझ गए हो वो लोग, अच्छी बात है, उनको समझाना जरूरी है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा बोडमास नियम, और आज वीडियो भी भेज दूंगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। 6.66 भागित 2.223 का निकटतम मान होगा, कमेंट करो। चलो देखते हैं, कमेंट का टाइप आउट। 6.66 भागित लिखा है, यहाँ लिख लेता हूँ शायद। मेल बंद क्या दरवाजा ना।
नेहा, रुक जाओ थोड़ा सा ना, ये दरवाजा बंद कर। रुक जाओगी थोड़ा, एक मशीन चालू किए फिर शोर सुनाई देगा। थोड़ा कम कर देगा। चलो बंद हुआ। 6.66 भागित 2.223। पहला काम क्या करना था? पहला काम क्या करना था, कोई बताएगा? सर हर बताओ सामान, जी। सर सबसे पहले अंकों का संख्या समान करेंगे। हाँ, किस में बढ़ाना पड़ेगा जी? सर 6.66 है उसी में। हाँ, 6.66 में दो ही अंक है, और 2.223 में 3 अंक है दशमलव के बाद। दसवें, सौवें, हजारवें तक लिखा है उसमें। दसवें, सौवें, हजारवें तक लिखा है। तो 6.66 में दसवें, सौवें तक लिखा है, तो इसमें हजारवें स्थान तक अंक लिखेंगे, जीरो करके करेंगे, लेकिन लिखेंगे। अब यही सबसे पहला काम है, इसी काम को पहले देखा करो। अब ये मैं अगर दशमलव को मिटा दूं तो देखो, अब ये क्या संख्या बन गया? तो ये बन गया 6,600, ये बन गया 2,223। ठीक, तो मैं यहां लिख लेता हूं 6,660। अब भागित बन गया 2,223। अब चलिए इसी को हमको भाग करना है जी। तो मान लो मैं यहां लिखता हूं, रुको थोड़ा सा और जगह होगा तो। चलिए, 6,000, 2,223 से भाग करना है 6,660। अब ऊपर भागफल को लिखेंगे। तो देखिए 2,223 का अगर मान लो मैं 3 से गुणा करके देखता हूं, तुम लोग 3 बोले उत्तर, इसलिए 3 से गुणा करके देखता हूं। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6,669 हो रहा है। अरे तो 6,660 है। तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है। अब ज्यादा हो गया तो ज्यादा थोड़ी पढ़ते हैं, उससे कम होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 बार पहाड़ा पढ़ने से ज्यादा हो रहा है, तो 2 ही बार पढ़ेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब शेष फल कितना आया देखें तो 10 में से 6 गया 4। इस तरह ये हो जाएगा 1 2 2। अब दशमलव लगाएंगे और शून्य उतारेंगे, तो ये क्या बन गया? 22,140। अब तुम्हारे पास है 2,000, तो वो कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे? कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे? तो लगभग 9 बार तो जाएगा ही, क्योंकि 22,000 2,000 से डबल, तो ये देख लेते हैं कितना बार जाएगा। 9 बार में आता है कि नहीं? 9 तिया 27, और 9 दूनी 18 2 20, 9 दूनी 18 2 20, 9 दूनी 18 2 20, 20,700। तो यही ठीक लग रहा है, तो 9 बार देखो पढ़े। तो अब आगे हल करने की जरूरत नहीं है, हमारा उत्तर आ गया 2.9। अब चूंकि ये दशमलव में है और हमको पूर्णांक, अब 2.9 का पूर्णांक संख्या में बदलना है, तो क्या करते हैं? 10वें स्थान को देखते हैं।
अब 10वां स्थान 5 से बड़ा है, इसलिए इकाई में 1 जोड़ देते हैं। तो इस तरह उत्तर आ गया 3। और ऑप्शन सी जो कमेंट किए हो वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था बच्चों। अब किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, कोई चीज समझ में नहीं आया हो। उसके बाद मैं अगला प्रश्न लूंगा। पूछना है क्या? चलिए मैं सर। पूछ, नहीं आगे वो अच्छी बात है, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो करके कर। अब तुम सर लोगों को चलो, हाँ बोलो बोलो। सर 2.9 था, आप उसको पूर्णांक करके लिखे तो उसको 3 कैसे बनाए? गुड क्वेश्चन। देखो कोई भी संख्या हो, मैं बहुत सारा यहाँ संख्या लिख के बता रहा हूँ। 3 तो संख्या लिखा हूं देखो। जब भी किसी प्रश्न में पूर्ण संख्या, पूर्ण या पूर्णांक दोनों में से कोई एक शब्द रहेगा, पूर्ण संख्या के रूप में लिखो या पूर्णांक संख्या के रूप में लिखो आएगा, तो तुमको दशमलव के बाद वाला स्थान को बोलते हैं 10वें। ठीक दशमलव के बाद दाएं तरफ का पहला अंक देखना है। अगर उसके स्थान पर 10वें के स्थान पर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 अंकों में से कोई भी एक अंक हो, ये पांचों में से कोई भी एक अंक रहना चाहिए, यानी 5 या 5 से बड़ा अंक। तो देखो 2.9 में 9 तो 5 से बड़ा है ना, तो क्या करेंगे, इकाई में 1 जोड़ देंगे। तो दशमलव के इधर वाला 1 2 है, वो इकाई है, 2 इकाई है, तो इसमें 1 जुड़ेगा तो ये 3 बन गया। अब पूर्णांक बनाते समय दशमलव के ना तो दशमलव चिन्ह लगाएंगे, ना ही दशमलव बाद कोई अंक लिखेंगे, तो 1 बन गया क्या, 3 बन गया। अब इसीलिए 3 उत्तर है। मान लो ये 33.45 है, इसको पूर्णांक बनाना है, तो 10वें स्थान को देखेंगे, दशमलव बाद के ठीक स्थान को बोलते हैं 10वें। तो 10वें स्थान में देखो 4 लिखा है, केवल 10वें को देखना है, उस पार और क्या लिखा है उससे कोई। 10वें में 4 लिखा है और 4 5 से छोटा है, तो हमको इसमें कुछ नहीं जोड़ना है दशमलव के इस पार। वो 33 लिखा है, बस 33 लिखाएगा ना, तो अब दशमलव चिन्ह लगाएंगे ना कुछ और लिखना है। तो इसका पूर्णांक रूप 33, ये लिखा है 99.50। तो यहां देखें तो 10वें स्थान में 5 लिखा है। अब मैं अभी बताया हूं 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई एक भी अंक अगर दशमलव के बाद 10वें स्थान में लिखा है तो इकाई में 1 जोड़ देना है बोला। तो इकाई में लिखा है देखो 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हासिल 1 तो ये 10 हो गया, तो कुल मिला के 100 बन गया। तो इसका पूर्णांक रूप हो गया 100 या पूर्ण संख्या का रूप। तो इस तरह से कोई भी दशमलव वाली संख्या दिया हो उसको पूर्ण या पूर्णांक के रूप में लिखना है बच्चों। तो ये 10वें स्थान में अगर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई भी एक अंक है तो इधर का अंक सब मिटा देना और इकाई में 1 जोड़ के लिखना। ये है पूर्ण संख्या के रूप में लिखना। अब समझ में आया क्यों लिखा मैं 3? यस सर। चलिए 8.5 गुणित 3.4 धन 4.2 ऋण 1.5 का निकटतम मान होगा। चलिए कमेंट कीजिए। 3 प्रकार का सिंबल है, गुणा, धन, सर पल्लवी सेंडी ऋण। ऑप्शन सी सर, पल्लवी सेंडी ऑप्शन सी। हम्म, दी सर। इसमें 2 ऑप्शन एक जैसा प्रिंट हो गया है ना, प्रिंट मिस्टेक है,
दो ऑप्शन एक जैसा प्रिंट हुआ है। ऑप्शन ए में भी 30 लिखा है, डी में भी 30 लिखा है। ऑप्शन तो सी सर। ऑप्शन सी आ रहा है आप लोगों का। चलिए ये बताइए, ऑप्शन सी बोला पहले, पल्लवी नहीं बोला, पल्लवी को ही पूछ लेता हूँ। पल्लवी तुम ये बताओ, बाकी बच्चे माइक बंद कर देना, तुमने सबसे पहले क्या किया? सर मैंने सबसे पहले 8.5 और 3.5 को गुना किया। तो इसको दशमलव संख्या के रूप में गुणा किया कि पूर्ण संख्या बनाने के बाद गुणा किया? पूर्ण संख्या बना के गुणा की कि दशमलव संख्या का गुणा की? तुम जैसा किए हो उसी को बोलो ना, चुप मत रहो। तुमने कैसे किया उसी को बताओ। ये 8.5 और 3.4 का गुणा करोगी तब तो तुमको काफी समय लगेगा। और कमेंट तुम्हारा बहुत जल्दी आया है। इसको अगर पढ़ना पड़ेंगे तो 4 5 6 20, हासिल 2 4 8 32, 2 34, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 5 6 15, 3 8 24, 1 25। इसी को हल करने में काफी समय लग गया। इस तरह है तो ये 28.90 आया। अब उसके बाद तुम उसमें ये 4.2 को जोड़ोगी, क्योंकि वो धन गुणक बाद धन होता है। तो 4.2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 की 3 हासिल 1, और ये हो गया 33.10। अब 33.10 में ये 1.5 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 31.6। 31.6 का अगर निकटन करेंगे तो क्या आएगा बताओ तुम ही लोग। 32। 31.6 का निकटन करेंगे यानी कि पूर्णांक बनाएंगे तो दशमलव के बाद तो भाई 5 से बड़ा अंक है 10वें स्थान में। अब मैं अभी तुरंत ही बताया हूँ 10वें स्थान में 5 से बड़ा अंक हो तो इकाई में 1 जोड़ेंगे, तो इकाई में 1 है तो 1 में 1 जुड़ गया तो 2 हो गया। ये तो 32 उत्तर आ गया। इस अब तुम लोगों को बताता हूं, रुको 1 मिनट। पूर्णांक संख्या में बदल के उत्तर लाए तो क्या आएगा ये सोचना है, ठीक है। पूर्णांक संख्या में अगर बदले तो क्या आएगा, तो पूर्णांक संख्या में बदल के देखो, इसका उत्तर 32 ही सही है। अगर पूर्णांक संख्या में बदलते तो 8.5 कितना हो जाता 9। 29। 3.4 को लिखते 3, क्योंकि दशमलव के बाद 4 है तो बढ़ाएंगे नहीं इकाई में। धन 4.2 लिखा था 4, और 1.5 को लिखते 2, तो ये हो गया 9 तिया 27। और 4 को जोड़ते तो 27 4 होता है 31। अब 31 में से 2 घटाते तो हो जाता 29, और 29 हमारे ऑप्शन में नहीं है। आ गया कैसे करना था, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसका मतलब हमको पहले गुणा करना था, गुणा करने के बाद इसको जोड़ना था, उसमें जोड़ने के बाद फिर घटाना, क्योंकि बोरबास का नियम कहता है गुणा के बाद धन होता है, धन के बाद ऋण होता है, भाग तो है नहीं इसमें। तो सही उत्तर बच्चों इसका 32 है। सबको समझ में आया? समझ आ यस गया हो तो सर। आगे बढ़ेंगे। चलिए
व्यंजक 2.205 धन 3.66 गुणित 4 का निकटतम मान होगा। चलिए चलो अब चेक करते हैं ना क्या आता है। तुम लोग सही कॉपी में हल किए हो कि नहीं अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हल होगा 2.205 धन 3.66 गुणित 4 लिखा है, तो गुणा तो पहले हल होता है धन से, अभी बताए हैं। तो 4 छक्का 24 हासिल 2, 4 छक्का 24 और हासिल 2 आया है तो 26 हो गया। हासिल फिर 2 आया, 4 तिया 12, 12 2 14। दशमलव बाद 2 अंक है तो ये 14.64 आ गया। अब इसको जोड़ना है भाई 2.205 को, तो 5 4 6 2 8, ये हो गया 16.8। अब हमको मिल 8 4 5, इसी को पूर्णांक बनाना है। तो पूर्णांक बनाना है तो क्या बनेगा, तुम ही लोग बोल दो भाई क्या 17 बनेगा। 17 क्योंकि 10वें में 8 है, 10वें में 8 है तो एक तो जुड़ जाएगा इकाई के स्थान पे, तो इकाई में 6 है तो 6 एक 7 हो गया और ये 17 बन गया। दशमलव बाद को तो लिखते नहीं है पूर्णांक संख्या में, ना तो दशमलव का चिन्ह लगाते हैं। तो 17 जो बच्चे ऑप्शन ए कमेंट किए हो उनका बिल्कुल सही है। अब जो बच्चे बाकी दूसरा कमेंट किए हो वो कॉपी में हल नहीं किए हो, ये भी क्लियर है। कॉपी में हल करते तो ऐसा तो गलत आंसर कमेंट करते ही नहीं। बात सही है कि नहीं बताओ वेदांत। अगर कॉपी में हल करके अगर कमेंट किए होते तो क्या गलत कमेंट करते। जल्दी कमेंट करने के चक्कर में तुम लोग क्या करते हो, पूर्णांक संख्या के रूप में सोचते हो। अब जितने लोग 16 कमेंट किए उनका बता रहा हूं क्या किए होंगे लोग। 0.6 को मान लिया 4, क्योंकि पूर्णांक संख्या इसका 4 होगा। अब गुणित 4 किए तो क्या हो गया 16। अब 16 में ये अगर को इसको पूर्णांक बनाए तो 2 बनेगा, तो ये बनेगा 18। 2 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा 18। अब देखो कैसे पहुंचते हैं उत्तर तक। हमने देखो यहां पर 2.205 में 205 को छोड़ दिया, लेकिन 3.5 सॉरी 3.66 में इसमें बढ़ा के लिखा। ठीक है, तो ये देखो ये 2.6 इसको ऐसे कर सकते हैं 0.660। अब इसमें 205 इतना है तो अंतर कितना हुआ 5 5, ये हो गया 4, यानी 0.445 का हमने बढ़ाया है, ज्यादा लिखा है। तो ज्यादा लिखा है तो उससे कम आना चाहिए, तो 18 से उत्तर कम ही आएगा। इसका मतलब ये 17, 18 उत्तर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर जितना हम छोड़े हैं, जितना दशमलव संख्या को छोड़ दिए हैं उससे ज्यादा तो बढ़ा लिए हैं 4 बनाने के चक्कर में। हमने 2.25 को 2 पूर्णांक के रूप में जब लिखा तो दशमलव के बाद 2 और 0 और 5, तो समझो तो ऐसे देखो तो मान लो दशमलव को नहीं देखोगे तो ये 205 लिखा है बोलोगे, तो 205 मान लो छोड़ दिया, इसको नहीं लेते हैं बोल के। अब ये 3.66 को 4 बनाने के चक्कर में दशमलव बाद 3 अंक करो, तो ये 660 हमने बढ़ा लिया, माने 660 को क्या किया 660 में बढ़ाया कितना देखे तो ये 340, क्योंकि 340 इसमें और जुड़ेगा तभी तो 4 बना।
तो ज्यादा बढ़ाया है और कम को छोड़ा है, तो ज्यादा बढ़ाए हो इसलिए ज्यादा उत्तर आया है 18। बढ़ाए हो ज्यादा, ज्यादा बढ़ा के किए हो इसलिए 18 आया है, मतलब उससे कम आना चाहिए था, तो 18 से कम क्या होगा 17, इसीलिए 17 उत्तर है। ये अंदाजा छाप में बनाते तब ऐसा सोचते। 729 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान। ऑप्शन सैकड़े तक बोला तो सैकड़े के बाद चूंकि 5 से छोटा अंक है इसलिए हमको सैकड़ा को लिखना है, इसलिए अब बाकी हो जाता है 0। 700 बिल्कुल सही जवाब। ये भी वैसी टाइप का है। संख्या 7262 में 100 के निकटतम निकटन है। ऑप्शन ए सर, पहले से भी ऑप्शन ए सर ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर सी सर। हाँ मैं सुन लिया हूँ, तुम लोग डबल मत बोला करो, मैं सुनता हूँ सब सर। ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन नंबर सी सर, अमर फरमानी, ऑप्शन नंबर सी सर, हिमांशी शिवा। हाँ ये अभी तक ये ऑप्शन ए वालों को पता ही नहीं है निकटता मान, नहीं समझे हैं इनको, भगवान जाने कब समझेंगे। ये ऑप्शन ए कैसे में किए आधा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लोग कैसे समझ नहीं पा रहे हैं। सैकड़ा में लिखा है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, 100 के निकटन लिखा है तो इस सैकड़ा को 100 बोलते हैं। अब ये सैकड़ा के बाद देखो दहाई, सैकड़ा से छोटा स्थान को देखना है भाई, दाएं तरफ ज्योनि हाथ को, तो उसमें 6 लिखा है। अच्छा लिखा है तब तो जुड़ेगा ना इसमें एक, जिसका निकटन निकाल रहे हैं, सैकड़ा का निकटन निकाल तो सैकड़ा में एक जुड़ेगा, क्योंकि दहाई में तो 5 से बड़ा अंक है, तो सैकड़ा में 2 है तो एक जुड़ गया तो वो तो 3 हो गया, आए 7 का 7। और सैकड़ा के बाद वाला, सैकड़ा से जितना भी छोटा स्थान है सब 0 हो जाता है, जिसका निकटन निकालते हैं उसके बगल में 0 ही लिखा जाता है। तो 7300 तो हुआ, ये ऑप्शन सी सही है। तुम लोग इतना जल्दबाजी करते हो कि देखते ही नहीं हो कि जिसका निकटन पूछा है उसके बगल को देखना है, 5 6 7 8 9। अगर तो हमको जिस स्थान में सन्निकट करना बोला है 100 में कह रहा है तो 100 वाला जगह में एक जुड़ेगा, तो 100 में 2 लिखा है, 200 तो वो 300 हो जाएगा, क्योंकि दहाई में 5 से बड़ा अंक है। सी वालों को समझ में आया अब? नहीं बी सॉरी ए वालों को, ऑप्शन सी तो सही हुआ है। ऑप्शन ए वालों को समझ में आया होगा तो अगला प्रश्न पे जाऊंगा। जी सर। हाँ तो ऐसा गलती मत करो, आधा ठर्रा में बोल देते हो कि किसी ने बोल दिया ए, हाँ सब लोग ये बोल रहे हैं, अरे खुद कॉपी में हल करो ना उसको, देखो 100वें स्थान के बगल को देखना है, इधर तुम्हारे हाथ तरफ से देखें तो ज्योनि हाथ, राइट हैंड, दाया हाथ, या कहे उससे ठीक छोटा स्थान, तो सैकड़ा से छोटा स्थान दहाई है, तो दहाई में 5 से बड़ा अंक है तो सैकड़ा में जुड़ेगा एक, अगर 5 से छोटा रहता तो नहीं जुड़ता। और जहां तक निकटन करते हैं उससे छोटा स्थान सब 0 हो जाता है। चलो 6,56,000 का निकटतम लाख में निकटन बताओ। सर ऑप्शन नंबर बी सर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सर, बी सर। कमेंट करोगे डबल, कोई कमेंट नहीं करोगे, मुझे सब, मैं सब सुनते रहता हूँ, तो मैं यहाँ चिन्ह नहीं करूंगा, मुझे पता है सबका आवाज कौन क्या बोल रहा है, और जब सही उत्तर आएगा उस समय पता चलेगा, मुझे सबका आवाज पता है। एक बार कमेंट करो, डबल मत करना। सर ऑप्शन नंबर बी, करो सर ऑप्शन नंबर बी। हाँ एक बार बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है, सब लोग बोलते जाओ, सर बच्चे ऑप्शन हो नंबर बी,
हो गया कमेंट, चलो नहीं तो आ रहा है किसी का। अब मैं लिखता हूँ 6,56,000। चलो 6,56,000। अब लाख में बोला है तो 6 लाख माने लाख में 6 तो लिखा है। अब लाख में करना है तो पहला काम है उससे छोटे यानी उसके दाएं तरफ को देखना है। तो इसमें तो 5 है, यानी 5 5 6 7 8 9 रहेगा। तो मैं बोला था कि बढ़ा देना एक। किसमें बढ़ाना? जिसका स्थानीय मान निकालना है, सॉरी निकटन निकालना है। तो लाख में एक जुड़ जाएगा क्योंकि इसके बगल में 5 लिखा है। तो 6 बन गया 7, और इधर को हमको मतलब ही नहीं है, सब जीरो रहेगा। तो 5 की जगह में भी जीरो, 6 की जगह में भी जीरो, और 3 तो जीरो है तो 3 तो जीरो रहेगा। तो इस तरह बन गया 7 लाख। ऑप्शन बी जितने बच्चे कमेंट किए हो उनका सही है, और बी को छोड़ के कोई दूसरा कमेंट किए हो उनका सरासर पूरा गलत है। और अभी भी नहीं समझ रहे हो मतलब कि जिसका निकटन निकालना है उसके बगल को देखना ही नहीं है। 5 6 7 8 9 है तो उसमें लाख में एक बढ़ा दें, ऐसा कुछ कर दें, कोई सोच ही नहीं रहे हो जो लोग अलग कमेंट किए। और भैया जिसका निकटन निकालना है, लाख तक निकालना है, तो लाख में एक जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये जानने के लिए बगल को देखो ना। 5 से बड़ा अंक है 5 है, 5 से बड़ा अंक है, जोड़ो। 41,56,000 का 10 लाख के निकटतम निकटन होगा। कमेंट। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर बी सर। टीका साहू। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर ए सर मोक्ष कुमार। अपना कमेंट याद रखो बस कमेंट करके। ऑप्शन नंबर बी सर रमन फरमानी। चिन्ह करने से ना बच्चों, वो सब बच्चे उसी में कमेंट करते हैं, इसीलिए मैं चिन्ह नहीं करता। तुम लोग अपना अपना कमेंट याद रखना, तुमको खुद एहसास हो जाएगा जब सही उत्तर बताऊंगा तो कि मेरा सही है कि गलत है। नहीं क्या है ना, अभी एक एक करके नहीं पूछ रहा हूँ, तुम लोग कमेंट कर दे रहे हो, अपना याद रखो बस। अपना देखो, तुम लोग अपना टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, अपना टेस्ट दे रहे हो। जब सही उत्तर बताऊंगा तो तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। चलो अब देखो 41,56,000 10 लाख बोला है, तो 10 लाख के स्थान पर ये 4 लिखा है। 10 लाख के स्थान पर क्या लिखा है? 4। तो 4 10 लाख के स्थान पर लिखा है, तो 10 लाख से छोटा स्थान है लाख, और लाख में लिखा है 1, और 1 है 5 से छोटा अंक। तो 4 को नहीं बढ़ाना था, 4 4 ही रहेगा। 4 में यानी 10 लाख के स्थान पर 1 कब जुड़ता? जब लाख के स्थान पर 5 से बड़ा अंक होता, या 5 6 7 8 9 होता। तो जिस स्थान तक निकटन करना है उसके बगल छोटा अंक है, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, 10 लाख के स्थान पर यही रहेगा। अब इसके बाद का काम है जीरो बनाना, जितने ठो अंक बगल में है। तो इस तरह बन गया ये 40 लाख। ऑप्शन बी जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अब जो बाकी कमेंट किए हैं बी को छोड़ के उनका सरासर गलत है। अब किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लो, समझ गए हो तो अच्छी बात है। कंफ्यूजन थोड़ी है, समझ में ना आया हो ऐसा थोड़ी है, उत्तर बताया हूं वो। चलो नहीं बोल रहे हो, मैंने समझ गया। 6,92,800 का लाख तक सन्निकट मान बताओ, लाख तक। ऑप्शन नंबर ए नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ठीक, अपना अपना कमेंट याद रखना। जी सर। लेकिन
हाँ, कोई लेकिन बोल रहा था, कोई प्रश्न है किसी बच्चे के मन में, बोलो जी। चलो बोलो जी। ऑप्शन नंबर सी सर। सर चलो ए और ऑप्शन कमेंट कर दो। किसी कोई बच्चा कमेंट कर रहा है, कोई ऑप्शन बच्चा नंबर कुछ सी पूछना सर चाह रहा डबल है। अरे हाँ, हो गया, कमेंट हो गया, ऑप्शन बी सी जो भी करना है कर दो, लेकिन कोई पूछना चाह रहा है उसको पूछने दो। हाँ चलो जी, कोई पूछ रहा है, पूछो जी। ए और सी दोनों सेम सेम है। गलत नहीं है, सेम देख लो अच्छे से, क्या फर्क है देखो तो, अगर मैं तुमको अंतर करने के लिए कहूं। हाँ, क्या अंतर है जी, कौन बता सकता है, सेम नहीं है वो। कोई बता सकते हो? ए और सी सेम नहीं है, क्यों नहीं है? ऑप्शन ए में 7 के बाद कॉमा डाला है, और सी में? सी में नहीं डाला है। और हाँ, हमारी भारतीय संख्या पद्धति में, हमारे भारतीय संख्या पद्धति में 2 दशमलव यानी यहाँ 3 के बाद ऐसे रहता है, सैकड़ा के बाद कॉमा लगता है, कॉमा लगता है। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 ठोक बाद कॉमा लगता है, ऐसे 3-3 ठो अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक, अब ये कॉमा लगाने का नियम है सबसे गलत है इसमें का। और जो लड़की बोली है ना ये दोनों सेम है करके, उसका कहना ठीक है बच्चे का। भाई ना तो ऊपर में सही ढंग से कॉमा लगा है, अगर इसको कॉमा लगाते हम तो नियमता कॉमा ऐसे लगना था, ऐसे 7 के बाद कॉमा होता है, उसके बाद 2 जीरो के बाद कॉमा, इधर फिर लास्ट में 3 जीरो होता है। ये नियम है 7 लाख लिखने का, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख तो होता नहीं है, लाख भारतीय संख्या पद्धति में होता है। तो लाख लिखेंगे, लाख तो ये 7 के बाद कॉमा, फिर डबल जीरो, फिर कॉमा, ट्रिपल जीरो, ये 7 लाख लिखने का नियम है। और ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा है, माने लिखने वाले गधे हैं, सही ढंग से प्रिंट नहीं किए है, मान के चलो गलती हुआ, जानते हैं। ये भी गलत तरीके से लिखा है, तो 2 ठो ऑप्शन में 7 लाख लिखा है, कह सकते हो। ठीक, ऐसे बच्चों को पूछना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रश्न किए। तो इसका सही उत्तर दोनों, चूंकि 7 लाख लिखा है तो दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। अब चलिए बच्चों, इसका मैं बताता हूँ, 6,92,800 लाख तक, तो लाख में 6 लिखा है, और लाख के ठीक बाद को देखते हैं तो 9 है, माने 1 जुड़ेगा, तो ये 7 हो गया, बगल में सब जीरो करना है, इस तरह 7 लाख हुआ, यही आंसर। चलो चलो, टाइम थोड़ा सा बचा है, फटाफट करते हैं, टाइम हो गया है, तो कंप्लीट कर देता हूँ मैं समझा, ठीक है। तो हाँ, 98.99 का पूर्णांक संख्या में सन्निकट होगा, तुरंत फास्ट करो। ऑप्शन नंबर चलो ठीक, बताता हूँ। यहाँ 10वीं में 9 है इसलिए 1 जुड़ गया, 10वीं में 9 है इसलिए जुड़ गया 99, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अच्छा है, 1 का पूर्णांक संख्या के रूप में सन्निकट, चलो बताओ। 114। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर, मैं जानता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नंबर डी सर। कमेंट बंद कर दो। 10वीं में देखो 9 है तो इकाई में 1 जुड़ गया, तो इकाई में 3 है तो ये हो गया 4, तो 114 बिल्कुल सही उत्तर। चलो 99 का बोलो, इसका 98 का।
98 में लिखा ऑप्शन है नंबर ए, पूर्णांक सम और 5,7.456। ऑप्शन क्या नंबर ए होगा? सर, हिमांशु श्रीवास। ऑप्शन नंबर ए हो ही होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि दशमलव के बाद देखो 4 लिखा है, 4 लिखा है, इसलिए कुछ नहीं जोड़ेंगे। ऑप्शन चलो इसको नंबर ए बोलो सर। 29,689, 1000 तक का सन्निकट, 1000 तक सन्निकट बताओ। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर, हिमांशु ये सही है, ये सही है। चलो देखो ध्यान से, 1000 में लिखा है 9 और 9 के बगल, 1000 में लिखा है 9 और 9 के बगल में 6 है, माने एक जुड़ेगा 9 में, तो ये हो गया 10, 30 बन गया, बाकी को शून्य करना है। 30,000 बिल्कुल सही जवाब। लास्ट प्रश्न आज के ऑनलाइन क्लास का, इस टॉपिक का। ऑप्शन कल से नंबर ए सब सर, हिमांशु श्रीवास। करना है। ऑप्शन नंबर ए सर, ये दो। ये के बगल में लिखा है 5 से छोटा है, तो कुछ जोड़ना नहीं है। ऑप्शन नंबर इस तरह ये आंसर हो गया, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही। तो चलिए बच्चों, ये जो टॉपिक था हमारा सन्निकट मान, निकटन मान, निकटतम मान, समीपवर्ती मान, ये नाम याद कर लो अच्छे से, इसको क्या क्या बोलते हैं। समीपवर्ती, निकटवर्ती, सन्निकट, निकटन, लगभग, या पूर्णांक पूर्ण संख्या के रूप में लिखना। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो ऐसे करना। तो ये टॉपिक आज हमारा हुआ खत्म।